हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल? आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा है, टेट वर्सेस सीटेट। आपने देखा है पिछले कई दिनों से काफ़ी न्यूज़ चल रही है कि सीटेट जो है अब हर जगह वैलिड हो गया है और अब आपको बाकी के टेट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी डाउट को हम लोग दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। तो सारे एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना भाई। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टेट और सी टेट जो है अब बाकी टेट की तरह सी टेट भी हर जगह वैलिड हो गया है। तो सबसे पहली बात तो इसका कोई भी ऑफिशियल जो है वो प्रूफ नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट पे इसके ऊपर केस था, झारखंड टेट को लेकर के ये बात चली थी, उसके बाद ये केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को अभी रिजर्व रख लिया गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भाई आपको पता है अभी एस्टेट भी आपका होना है, अभी आपका रीट होना है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सर सिर्फ सीटेट की तैयारी करनी चाहिए, या फिर हमारा सीटेट क्वालिफाई है तो क्या हमें इन टेट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए? उन सभी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए भाई, हम बात करें अगर टेट एग्जाम की, तो टेट एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे लिए जाते हैं और सीटेट जो है सेंट्रल लेवल पे लिया जाता है। सेंट्रल लेवल की जितनी वैकेंसीज होती है सारी सीटेट के थ्रू भरी जाती है और स्टेट लेवल में कई जगह सीटेट वैलिड है, कई जगह सीटेट वैलिड नहीं है। अब भाई देखिए, बात करें अगर हम लोग, क्या हम एस्टेट की तैयारी करें या नहीं देना चाहिए, या सीटेट के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए भाई, सीटेट तो आपको करना चाहिए, ये बात तो डेफिनेटली ठीक बात है कि सीटेट आपको करना चाहिए, क्योंकि सीटेट के बेस पे बहुत सारी सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज आती है और सीटेट आपका दिसंबर में है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपको जो टेट एग्जाम है, जिस तरह एस्टेट है और रीट है, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए भाई। हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं एस्टेट का। देखिए, पहली बात तो सीटेट 2 लेवल पे होता है और एस्टेट होता है 3 लेवल पे। तो 2 लेवल और 3 लेवल आपस में कैसे, मतलब इक्वल बैठ सकते हैं? ये बात तो डाउट क्लियर हो गया कि सर पीजीटी वालों को तो एस्टेट देना ही देना है। बात आती है सर लेवल 1 की। ठीक है। और लेवल 2 की बात आती है। अब भाई देखिए क्या होता है, जो सीटेट की बात करते हैं, ठीक है, सीटेट में क्या होता है, लेवल 2 के अंदर जिस तरह एग्जाम्पल की बात करें, मैथ का अलग होता है, ठीक है, साइंस का अलग होता है, बाकी सब्जेक्ट्स का अलग होता है। तो और जब वैकेंसीज निकलती है तो उस समय यही चीज मांगी जाती है। लेकिन सीटेट की बात करें, तो सीटेट की बात करें तो सीटेट तो मैथ और साइंस का एक ही होता है ना। जो कि पहले होता था अपना एस्टेट, उसी तरीके से मैथ एंड साइंस का एक ही होता है। तो क्या सर ये वैलिड होगा? भाई अभी तक तो लग नहीं रहा है वैलिड होगा, क्योंकि आज अगर हम लोग इस बात को सच मान बैठे, क्योंकि ये बड़ा ही पीक टाइम हमारे लिए है। आपको पता है बी एस्टेट आने वाला है, रीट आपका अपने जनवरी में है, तो ये हमारे लिए बड़ा पीक टाइम है। अगर हम लोग इन चीजों को छोड़ के आज सीटेट पे लग गए और कल को हमारी वैकेंसी जब आएगी तो वैकेंसी के अंदर उन्होंने कह दिया कि सिर्फ एस्टेट ही हम मानेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इस भ्रम में कतई ना रहें, क्योंकि पहली बात तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर बाई चांस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो भी आपको मैं कहता हूं, मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो बच्चा एस्टेट की तैयारी कर रहा है वो अपनी एस्टेट की तैयारी को ही कंटिन्यू रखें। क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर वैकेंसीज आएगी तो एस्टेट को ही माना जाएगा। जहां तक की संभावनाएं हैं एस्टेट ही वैलिड होगा। हाँ, अगर सीटेट होता है तो अच्छी बात है, हो जाता है तो अच्छी बात है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नहीं होता तो फिर कहां जाएंगे भाई? फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, आपको वैकेंसीज में फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वही रीट की बात है। ठीक है। तो देखिए, सीटेट 2 अच्छी बात है, मेरा ये कहना है कि सीटेट 2 भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। सीटेट पास करो, सेंट्रल लेवल के लिए भी जरूरी है और कई सारे स्टेट लेवल में भी ये वैलिड होता है। लेकिन अब इनमें क्या है, देखिए यार, एस्टेट के अंदर है ना सिलेबस बड़ा अलग है। एस्टेट का सिलेबस पूरा डिफरेंट है। अगर देखिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक बात सुन के समझ के चलिए मेरी बात को। ठीक है, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं कि अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट की तैयारी जो है वो साथ साथ कर सकते हैं। ये दोनों का जो सिलेबस है वो मैच करता है, बिल्कुल डिटो सिलेबस है। थोड़ा सा रीट में सिलेबस ज्यादा है। ठीक है ना। दूसरी बात, फिर रीट मेंस भी तो आपको देना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम एस्टेट की तैयारी करते हैं बच्चा, एस्टेट के अंदर लेवल 2 जो है वो पूरा डिफरेंट है भाई। एस्टेट का जो लेवल 2 होता है, मैथ का होता है और जो साइंस का होता है, एसएसटी का होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सर। सीटेट और इसके अंदर रात दिन का अंतर है भाई साहब। हम सोचते हैं कि हम सीटेट की तैयारी करके साथ साथ एस्टेट की कर लेंगे, कुछ हद तक कर लोगे, लेकिन कंप्लीट तैयारी आप नहीं कर पाओगे।
क्योंकि अगर आप साइंस का लेवल देखें, ठीक है, आप एक तो सीटेट का पेपर देखो साइंस का कि सीटेट में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और आप लोग एस्टेट का पेपर देखो, एस्टेट 2023, 2022, 2021 का आप सवाल देखो, तो बिल्कुल रात दिन का अंतर है। आप दोनों की तैयारी में एक साथ, हाँ एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आप सीटेट की कर सकते हैं, बस आपको एक पेडागोजी अलग पढ़ना होता है ना, एक पेडागोजी अलग पढ़ना होता है। लेकिन आप लोग ये कहें कि सीटेट की तैयारी में आप एस्टेट की तैयारी कर लोगे, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है सर, ये पॉसिबल नहीं है और आप नहीं कर सकते। और जब हरियाणा में वैकेंसीज आएगी तो फिर आपसे एस्टेट मांग लेंगे, वो सीटेट को इनवैलिड कर देंगे। तो ये खेला चलता रहता है, एक बार पहले भी हुआ था, है ना, कई साल पहले, उस समय भी ये मामला गड़बड़ हुआ था। तो कई सारे लोगों ने सोचा था कि अब एस्टेट करने की जरूरत नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अब एस्टेट करने की जरूरत नहीं है। एस्टेट नहीं, कोई भी स्टेट टेट का अपने आप में रोल होता है, तो स्टेट टेट आपको करना ही करना है, किसी भी स्टेट का हो, ठीक है ना। तो आपको इस चीज के ऊपर, अगर आपको हरियाणा में जॉब चाहिए तो आपको एस्टेट करना जरूरी है, ठीक है। और मैं कहता हूं कि आप इसी के ऊपर फोकस रखो, अगर हरियाणा में आपको नौकरी चाहती है, सीटेट भी करो साथ में, है ना, साथ में करो। जिस तरह पेडागोजी वगैरह है, लैंग्वेज है, वो तो सेम ही आती है ना, कॉमन पेपर जो होता है वो सेम आता है, बट दिक्कत आती है सब्जेक्ट वाले में, है ना। तो सब्जेक्ट वाले में आपको अलग पढ़ना पड़ता है साहब। तो सीटेट करो, अच्छी बात है, सीटेट करो, लेकिन अपना एस्टेट को इग्नोर मत करो। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि अब एस्टेट करने की जरूरत नहीं है, और मैं जब एकेडमी में जाता हूं या वैसे बच्चे मिल जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर अब एस्टेट करने की जरूरत नहीं है क्या। क्यों नहीं है भाई जरूरत, डेफिनेटली जरूरत है। एस्टेट ही करना है आपको, है ना, इसी के ऊपर फोकस करना है आपको, है ना। आप सीटेट पे फोकस कर सकते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपको एस्टेट पर फोकस करना है। रीट वालों को रीट पर फोकस करना है भाई, ठीक है। हाँ, रीट के साथ आपकी सीटेट की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छी बात है। रीट के साथ, रीट के साथ साथ आप सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है ना। एस्टेट के साथ साथ भी आप कुछ हद तक सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्ट थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तो आप लोग स्टेट टेट के साथ साथ सीटेट की तैयारी करें, है ना, स्टेट टेट के साथ साथ आप सीटेट की तैयारी करें, ये सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भाई अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो एस्टेट के लिए टीजीटी साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी साइंस का बैच हमारे पास है, ठीक है। विधि गुरुकुल ऐप पर मिलेगा आपको, VIDHI विधि गुरुकुल ऐप, आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे विधि गुरुकुल ऐप, तो वहां पर आपको टीजीटी साइंस का बैच मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 8168809162, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, विधि गुरुकुल ऐप के ऊपर। यहाँ सीटेट का पेपर बैच भी मिलेगा, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट का बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। आप एस्टेट का भी ले सकते हैं, आप एनवीएस है, केवीएस है, EMRS है, सबका बैच यहाँ पर आपको मिलेगा। और मैथ का बैच मिलेगा बच्चा कॉमन पेपर के लिए, कॉमन पेपर के लिए मैथ का बैच है, कॉमन पेपर प्लस में आपका पीआरटी, ठीक है ना, पीआरटी प्लस में कॉमन पेपर जो होता है, ठीक है, उसके लिए आपको मैथ का बैच मिलेगा। और इस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां आपको बैच मिल जाएगा। और एक बार फिर से कह रहा हूं भाई, आप स्टेट टेट को इग्नोर मत करो। ये अभी तक एक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कई सारी इतनी न्यूज, इतनी अफवाहें फैला दी है कि अब एस्टेट की जरूरत नहीं है, और बच्चे इस चीज को ढीले में ले गए हैं। तो इतना हल्के में ना लो भाई, एस्टेट की जरूरत है, डेफिनेटली है, और आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, और मैं आपको यही राय दूंगा कि भाई आप एस्टेट और सीरीट वगैरह वगैरह जो स्टेट टेट है आपके, वो जरूर दें, और उनको भी पास करें और सीटेट भी पास करें, दोनों पेपर पास करो, है ना, मेहनत थोड़ी ज्यादा करो। लेकिन कल को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अगर सीटेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो है ना, ये जरूर होगा कि अगर आपका हरियाणा के अंदर अब सीटेट, मान लीजिए सपोज एक बार के लिए मान लो कि सर सीटेट हर जगह वैलिड हो गया, तो जब हरियाणा में वैकेंसी आएगी तो एस्टेट तो वैलिड होगा ही होगा ना। ऐसा नहीं है कि सीटेट वैलिड हो गया तो आपका एस्टेट वैलिड नहीं होगा अभी, ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एस्टेट तो वैलिड रहेगा ही ना, एस्टेट तो वैलिड रहेगा। तो ये इसमें ज्यादा फायदा है अपने को। हाँ, सेंटर लेवल में ये वैलिड नहीं रहेगा, अगर स्टेट लेवल में करना है तो सेंटर लेवल में आपका सीटेट वैलिड रहेगा। तो ये बात है ना सर। अब रीट है, जैसे अब अगर सीटेट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन रीट करते हो तो राजस्थान के अंदर जो वैकेंसीज आएगी, मेंस का पेपर होगा, तो उसमें रीट तो वैलिड होगा ही होगा 100%। सीटेट पे संभावनाएं हैं कि सीटेट वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर आपके चांसेस बनते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि रीट और एस्टेट तो वैलिड होंगे स्टेट लेवल में। हाँ, सेंटर लेवल में भाई ये वैलिड नहीं होंगे, सेंटर लेवल में आपका सीटेट वैलिड होगा। तो वो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मेरा मकसद यही था कि आप कोई गलत प्रकार की अफवाहों में ना पड़े और अपनी पढ़ाई को कमजोर ना होने दें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें।
और आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्ते।